ये मॉडर्न हिस्ट्री की उपाय की फाइनल क्लास है। तो आज हम लोग जो बाकी कुछ छोटा मोटा चीज़ें बची हैं बीच बीच में से, उनको मैं एक तरह से कंपाइल करके एक तरह से एक ही नोट्स में डाल दिया हूँ, जिससे कि आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो, आपको इधर उधर जो स्कैटर्ड है नोट्स में, तो इधर उधर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक ही जगह सारा का सारा टेबल्स बना के डाल दिया। और हालांकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें पढ़ा दी गई हैं, जस्ट एक एक साथ में तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में सहूलियत होगी। और कुछ कुछ बीच में हो सकता है कि टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एक तरह से मैं टेबल की फॉर्म में आपको लोगों को दे दिया हूँ इस नोट्स में। तो हम लोग इसको थोड़ा जल्दी से ख़त्म करेंगे, जिससे कि क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आपको याद ही करनी है, उसमें तो कुछ है नहीं। तो ये सारे वॉइस रॉयस की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट है। मतलब वॉइस रॉय आपको पता है 1858 के बाद में वॉइस रॉय सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ से ये लिस्ट है वॉइस रॉयस की। तो काफ़ी और बीच बीच में वॉइस रॉय आए थे, पर मैंने इंपॉर्टेंट वालों की लिस्ट बना दी आप लोगों के लिए। तो आप सिर्फ इनको याद कीजिए, उतना काफ़ी आप लोगों के लिए। जैसे लॉर्ड कैनिंग पहले थे, आप लोगों को पता है। उसके बाद मायो आए थे, इसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं, पर ये फर्स्ट इन्होंने सेंसस मतलब पहली जनगणना इनके टाइम पे हुई थी 1878 72। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? 1872 में। वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड मायो। ठीक है। तो लॉर्ड मायो एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय हैं जिनकी हत्या भारत में हो गई थी। ठीक है। ही वॉज किल्ड इन इंडिया। ठीक है। तो कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर, मतलब अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है। तो एक बार सब लोग म्यूट कर लीजिए, कुछ बीच में थोड़ा सा। तो ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी हत्या भारत में हो गई थी। और उसके बाद में आए लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन मतलब एक खराब वाले थे। तो उन्होंने उनके उनके टाइम कोई अच्छा शासन नहीं रहा। और हम लोगों ने ये तीनों एक्ट हम लोगों ने देख चुके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, और मैक्सिमम एज जो सिविल सर्विसेज की इन्होंने बढ़ा दी थी। तो ये उनके टाइम पे हुए थे, हमने ये चीज़ देख भी थी। लॉर्ड रिपन सबसे मोस्ट लाउड गवर्नर जनरल थे, या वॉइस रॉय, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम वॉइस रॉय थे इनका। ये फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो ये म्यूनसिपालिटीज़ या पंचायत सिस्टम है, इनके मतलब इनके फादर बोलते हैं इनको, मतलब इनके एक तरह से जिन्होंने स्थापना की। और इल्बर्ट विल के बारे में हम लोगों ने देखा था, वो इनके टाइम पे आया था। डफरिन के टाइम पे एक बड़ी चीज़ क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कर्जन के टाइम पे यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। इसके बारे में ज़्यादा पढ़े नहीं हम लोग, बट याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो। और ब्रेन बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन बंगाल का पार्टीशन करने के पीछे जो दिमाग था असली, इन्हीं का था, लॉर्ड कर्जन का। मिंटो के टाइम पे बंगाल का पार्टीशन हुआ, और इनके टाइम पे मोरले मिंटो रिफॉर्म भी आए, ये आपको पता है। चेम्सफोर्ड के टाइम पे क्या हुआ था? राउलेट एक्ट आए थे। फिर लॉर्ड इरविन के टाइम पे क्या आया? स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये आपको बता चुका हूँ मैं। उसके बाद विलिंगडन आए थे थोड़े। लॉर्ड इरविन एक अच्छा बंदा था, उसको हटा के विलिंगडन आए। उसके बाद में तो आप लोगों को पता ही है, पूना पैक्ट हुआ, सिल्ड कम्युनल अवार्ड आया, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म हुआ। फिर लेन लिथगो के टाइम पे क्रिप्स मिशन आया, और क्विट इंडिया मूवमेंट उसके टाइम पे स्टार्ट हुआ। वोवेल सेकंड लास्ट हमारे गवर्नर जनरल थे या वॉइस रॉय थे। ठीक है। वोवेल प्लान भी इन्हीं का था। फिर लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइस रॉय थे। ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले गवर्नर जनरल भी यही थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस क्या क्या हुए, तो इन पे एक नज़र आप लोग डाल लीजिएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस हुए। तो जैसे कि पहला सेशन आप लोगों ने देखो, इनमें से बहुत सारे सेशंस मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे पहला सेशन तो बॉम्बे में हुआ था, प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट वाले हैं इनमें, आप देखेंगे। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट का कौन बने? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। पहले मतलब नॉन भारतीय इंग्लिश, मतलब ब्रिटिशर्स प्रेसिडेंट कौन बने कांग्रेस के? प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, जॉर्ज यूले। अच्छा, ये सब लोग एक एक साल के लिए प्रेसिडेंट रहते थे, तो ये पता रहना चाहिए। जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। फर्स्ट मुस्लिम कौन थे? तैयब जी। ठीक है। वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ के सेशन में?
गाया गया कलकत्ता के सेशन में, और सयानी इनके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पहली बार स्वराज शब्द का यूज किस कांग्रेस सेशन में हुआ? 1906 में कलकत्ता में, दादा भाई नारोजी के टाइम पे। पार्टी स्प्लिट, सूरत स्प्लिट का आप लोगों को पता है, रास बिहारी घोष उस टाइम पे क्या थे, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। फिर देखिए जन गण मन, कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता सेशन में ही वंदे मातरम फर्स्ट बार गाया गया, और कलकत्ता सेशन में ही जनगण गण भी पहली बार गाया गया। ठीक है, मतलब ये दोनों में अंतर था बस टाइम का। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। आप लोगों को लखनऊ पैक्ट के बारे में अच्छे से पता है। 1917 में एक बड़ी चीज हुई, कलकत्ता सेशन में ही एक बड़ी चीज हुई। एनी बिसेंट क्या बनी कांग्रेस की प्रेसिडेंट? एनी बिसेंट क्या थी? लेडी थी, पर फॉरेन की लेडी थी। तो ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी आईएनसी की, पहली महिला अध्यक्ष आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, ये याद रखिएगा। गांधी जी सिर्फ एक बार बने बेलगांव के सेशन में अपनी पूरी लाइफ में, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। सरोजनी नायडू जो थी वो भी वुमेन ही है। सरोजनी नायडू को आपको पता होगा, नाइटेंगल ऑफ इंडिया बोलते हैं जिनको, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी। मतलब वुमेन तो सेकंड थी, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन, पहली महिला अध्यक्ष थी, सरोजनी नायडू दूसरी महिला अध्यक्ष थी, बट एनी बेसेंट तो बाहर की थी, फॉरेन की, और ये सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला बनी अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर पूर्ण स्वराज का आपको पता है, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। कराची सेशन का आप लोगों को बताया था मैंने कल, एक लास्ट क्वेश्चन दिया था, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी में मतलब लॉन्च हुआ था। अच्छा, एक और महिला प्रेसिडेंट बनी, नीली सेन गुप्ता, ये फॉरेन की थी, ये भी महिला थी। ठीक है, और ये सेकंड मतलब फॉरेन वाली बनी, और टोटल मिला के ये थर्ड महिला थी। तो आप लोग एक चीज देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि टोटल मिला के 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी पूरे पूरे कार्यकाल में। ठीक है, जिनमें 2 तो बाहर की थी। नेली सेन गुप्ता आपको देखने से लग रहा होगा कि इंडियन है, बट नहीं, वो इंडियन नहीं थी, नाम तो नीली था, बट सेन गुप्ता उनके हस्बैंड का नाम था। तो हस्बैंड वहाँ पे यूरोप में पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे इन दोनों की शादी हो गई, तो इसने अपना नाम चेंज करके नीली सेन गुप्ता कर लिया। तो 3 महिलाएं बनी। सरोजनी नायडू एकमात्र भारतीय महिला आज़ादी से पहले प्रेसिडेंट बनी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद में तो और भी इंदिरा गांधी बनी, उनके बाद में सोनिया गांधी बनी, तो ये तो बाद में बनी, उससे पहले की बात है। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है। आपको इसके बारे में जयपुर वाला सेशन देखो 1948 में, ये पहला सेशन था भारत का आज़ादी के बाद में कांग्रेस का। उसके बाद में भी चलते रहे सारे सेशन, बस मैंने यहाँ पे ला के ख़त्म कर दिया, उसके बाद की अपने को ज़रूरत है नहीं। पिता भी सीताराम मैया उसके प्रेसिडेंट थे, ये चलिए मैंने बना दिया। इसके बाद में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिलना मुश्किल हो जाएंगी, अगर मिलेंगी भी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब वो क्या करेगा, सारे सेशन दे देगा, 50 सेशन दे देगा, आपको पता नहीं पड़ेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको याद करना चाहिए, कौन सा याद नहीं करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को जो जो याद करना चाहिए उतने की लिस्ट बना के दिया। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी बड़ी बड़ी, उनके लीडर्स देख लेते किन्होंने बनाई। कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम ने बनाई। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खान III और नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, इन दोनों ने बनाई। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? 1914 में। मदन मोहन मालवीय MMM ने इनकी स्थापना की। CPI कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो अभी भी चलती है, 1920 में किन्होंने बनाई? MN रॉय ने, ताशकंद, फॉरेन में बनाई थी। ठीक है, ताशकंद में। ठीक है, फिर एक और पार्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये बनी 1934 में। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, और भी मीनू मिसानी और कुछ और लोग थे, बट आप 2 चीज़ें याद रखो, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने इस पार्टी का गठन किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया? 1939 में सुभाष चंद्र बोस में, ये इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्टीज मैंने लिख दी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है याद करना, आप कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, आप लोगों को बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, ज़्यादा नहीं है, 15-20 है, इनमें से कुछ तो आपको याद होंगे, कुछ आप लोग याद कीजिए। ठीक है, जैसे बंगाल गजट पहला अपना न्यूज़पेपर था भारत का, और ये बाहर के आदमी था एक हिकी, उसने इसकी स्थापना की थी बाहर के। और ये दोनों राजा राम मोहन रॉय के 2 न्यूज़पेपर थे, हम लोगों को पता भी है।
एक संवाद कौमुदी, ये बता चुका मैं, मीरातुल अकबर इनके जनरल थे, ठीक है, आप न्यूज़पेपर की तरह याद कीजिए। संवाद कौमुदी और मीरातुल अकबर ये किनके थे? राम मोहन राय के, ये पता होना चाहिए। राष्ट्रगुप्तर किनके था? दादा भाई नेहरू। फिर और क्या याद कर सकते हो आप इसमें मेन चीज, जैसे केसरी आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक, महारथा और केसरी, ये आपको पता है। सुधारक याद रखिए, गोपाल कृष्ण आगरकर का सुधारक। फिर उसके बाद में कौन सा याद कर सकते हैं? देखो, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, एनी बिसेंट, एनी बिसेंट का था। आप ये कौन सी लैंग्वेज थी ये याद भी ना करो तो कुछ चल जाएगा, पर आप इनके फाउंडर और कौन सा न्यूज़पेपर था वो याद रखिए। एनी बेसेंट ने 2 चलाए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। गांधी जी ने 3 चलाए बड़े। यंग इंडिया, न्यू इंडिया किनका था? एनी बेसेंट। यंग इंडिया किनका था? महात्मा गांधी। ये सोचो, महात्मा गांधी खुद बूढ़े टाइप में दिखते होंगे आपको, तो बूढ़े थे पर यंग, यंग वाला न्यूज़पेपर चला, यंग इंडिया, इस तरह से याद रखें। फिर इन्होंने हरिजन और नवजीवन ये भी चलाए, ठीक है, ये दोनों थे। बी आर अम्बेडकर का एक न्यूज़पेपर था मूक नायक, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट, ठीक है। महात्मा गांधी का एक और था, इंडियन ओपिनियन, ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में चलाया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी के 4 हो गए, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। महात्मा गांधी के तो जरूर से याद रखिए, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे, आप 2-4 बार इनको याद करोगे याद हो जाएंगे, मेरे को भी ज़्यादातर याद हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी बुक्स हैं? महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जरूर याद रखना, मेरे सच के साथ में प्रयोग, ये बुक बहुत जरूरी बुक है, और इन्होंने लिखी थी, मतलब। हिंद स्वराज इनका है। गीता रहस्य हमको पता है, बाल गंगाधर तिलक की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें देख के, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, और बायोग्राफी ऑफ मजीनी, गैरिबल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, ये भी किसने लिखी? इन सब की बायोग्राफी किसने लिखी? बायोग्राफी मतलब आत्मकथा, मतलब जीवन कथा, ये भी लाला लाजपत राय ने लिखी। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2-3 साल पहले, सीधा सीधा ये किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने, ये क्वेश्चन था बस। नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्याग्रह दर्पण, दयानंद सरस्वती, याद होने चाहिए भाई, है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी, ये आपको मैं बता चुका। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। गीतांजलि, जिनके लिए नोबेल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बहुत सारी बुक्स हैं, इनमें से मैंने बहुत ही कम आप लोगों को दिए जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, ठीक। उसके बाद में देखिए, कास्ट बेस्ड मोमेंट्स कौन कौन से चले इंडिया में आज़ादी से पहले, कि जो ऊंची जाति और नीची जाति में कौन कौन सी लड़ाइयाँ चली, ठीक है। एक था सत्यशोधक मूवमेंट, ये किन्होंने चलाया? आप लोग जो भी महाराष्ट्र के उनको बहुत अच्छे से पता है, ज्योतिराव फूले ने, ठीक है, 1873 में सत्यशोधक मूवमेंट, ठीक है, सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक मूवमेंट, लो कास्ट और अपर कास्ट के बीच में एक तरह से वो जो अनजस्टिस हो रहा था उसके लिए था ये मूवमेंट। जस्टिस पार्टी, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दे चुका हूँ आप लोगों को, नायर, नहीं जस्टिस पार्टी का नहीं दिया, तो ये नायर थे और चेट्टी थे, बस नाम दो याद रखोगे, त्यागराज चेट्टी, आप पढ़ना इनके बारे में कभी हो तो इन्होंने जस्टिस पार्टी मूवमेंट चलाया था। ये क्या होता है, जो ब्राह्मणों का साउथ में हर चीज़ पे राज था, मतलब जॉब से लेके, मंदिरों से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, सब में ब्राह्मण ही घुसे हुए थे। तो ये लोअर कास्ट वालों ने एक तरह से कि भाई हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो जस्टिस पार्टी मूवमेंट साउथ में चला, ठीक है। और इनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको फिर बाद में इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए 1930 में एक रिजर्वेशन के लिए ऑर्डर भी पास किया, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, ईवी रामास्वामी नेकर, और इसका दूसरा नाम था परियार भी बोलते थे इनको, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी कास्ट, ऊंची जाति छोटी जाति के बीच में लड़ाइयों के बीच में मूवमेंट चला था, आंदोलन चला था। डिप्रेस्ड क्लास
मोमेंट, महर मोमेंट इंपॉर्टेंट मोमेंट है, बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया 1924 में। अम्बेडकर जी की सारी बातें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, जो छोटी कास्ट मानी जाती थी पहले, उसको ऊपर उठाने के लिए समाज में। अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत का था ना कि भाई छू छुआ हुआ ही नहीं खाते थे, लोअर कास्ट का तो छुआ हुआ कोई पानी भी नहीं पीता था पहले, तो इसके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया। और इन्होंने देखो क्या क्या काम किए, 4-5 चीज़ें आप लोगों को सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन खोला इन्होंने 1924 में। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब जो लोअर कास्ट है एक तरह से मान लीजिए, डिप्रेस्ड क्लास, कास्ट ने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। फिर इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया बहिष्कृत भारत, मतलब जो भारत में बहिष्कृत लोग हैं, मतलब एक तरह से जो समाज ने जिनको बहिष्कृत कर रखा है, ये चलाया। फिर उसके बाद में समाज समता संघ इन्होंने स्टार्ट किया। समाज समता संघ, समता मतलब एक एक रूपता, मतलब समाज को सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बटा हुआ हो, अपर कास्ट अपना, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में ऐसा बटा नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार रहने चाहिए। अगर कोई में पानी पीना है तो सबको पीने का अधिकार होना चाहिए, मंदिर में जाने का सबको अधिकार होना चाहिए, तो समाज समता संघ। फिर एक इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की 1942 में। शेड्यूल मतलब एससी फेडरेशन, ठीक है, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एससी फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस ने भी अपना एक मूवमेंट चलाया, हरिजन मूवमेंट, मेनली गांधी जी ने चलाया, ठीक है। ये भी लोअर और जो बैकवर्ड क्लास है उसको ऊपर उठाने के लिए। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाया गया 1932 में, और गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, वीकली, वीकली मतलब एक वीक में एक बार आता था, 1933 में, हरिजन नाम का, ठीक है। ये हरिजन मूवमेंट मतलब कांग्रेस ने चलाया गांधी जी की अध्यक्षता में। तो ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 ही दिए मैंने, बहुत सारे हुए हैं, बट इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, कुछ जैसे टीचर्स के, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के होते हैं, या केंद्रीय विद्यालय के होते हैं, या एसएससी के होते हैं, तो मैंने देखा कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना, उससे बाहर से आपसे रेयरली शायद ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इतना याद कर लीजिए, आई थिंक आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कोई इक्का दुक्का कहीं से आ जाए कभी तो बात अलग है, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में से कहीं ना कहीं से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट आज का टॉपिक, पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट क्या होता है? किसान, किसानों के कौन कौन से बड़े आंदोलन हुए, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन है, पर मैंने 5-6 आंदोलन दिए। इंडिगो रिवोल्ट, ये हुआ 1859 से लेके 60 के बीच में बंगाल में, जिसको नील विद्रोह भी बोलते हैं। इंडिगो मतलब शाही, नीली शाही होती थी। अंग्रेज ये शाही, ये इसकी खेती जबरदस्ती कराते थे, ठीक है। तो जबरदस्ती कराने की वजह से वहाँ के किसान इस चीज़ के खिलाफ थे, और उन्होंने एक रिवोल्ट, एक तरह से एक आंदोलन चालू किया, जिसको बोलते हैं इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है, नील विद्रोह, ठीक, इस नाम से। कोल भी सेम एरिया, बंगाल एरिया में ही कोल विद्रोह भी स्टार्ट हुआ। ये भी ट्राइबल लोग थे, मतलब आदिवासी लोग थे, और उनकी ज़मीनें, पहले आदिवासी अपने जंगलों में आराम से रहते थे, पर अंग्रेजों के आने के बाद में बहुत सारे लोगों ने उनको जंगलों पे कब्जा कर लिया, और वो दुखी हो गए, और उसके बाद में इन्होंने अपना विद्रोह स्टार्ट कर दिया। मापिला रिबेलियन मालाबार में, मालाबार कहाँ पर है भाई, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं, केरला में है। तो मालाबार रीजन में मुस्लिम पीजेंट्स थे, मतलब मुस्लिम किसानों ने अपने जमींदारों के खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसको बोलते हैं मापिला, मैं से मापिला, मैं से मालाबार। संथाल, कोई अच्छा पढ़ रहा होगा तो उसको पता होगा संथाल कहाँ पे है, झारखंड एरिया में, ठीक है। वहाँ पे भी सेम ही ट्राइबल लोग होते हैं, ये ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग होते हैं, उनकी ज़मीनों पे धीरे धीरे कब्जा होने लग गया, बाहर के लोग आके वहाँ पे जंगलों में, कोई माइंस के लिए आता था, कोई खेती के लिए, मतलब कब्जा करने के लिए आता था, इस तरह से आते थे। तो वहाँ के लोग भी परेशान हो गए, और उन्होंने बाहर के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, भगाना स्टार्ट कर दिया। उस पूरे रिबेलियन को या विद्रोह को क्या बोलते हैं? संथाल रिबेलियन। मेन 4 ब्रदर हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था, 4 मारमू, मरमू ब्रदर्स, मरमू मतलब वहाँ पे एक कास्ट है, मरमू ब्रदर्स ने। सिद्धू कानू, चांद और भैरव, इतना याद नहीं रखना, सिद्धू कानू का नाम जरूर, फेमस नाम है झारखंड का। डेक्कन अपराइजिंग, डेक्कन में जो राइटवारी सिस्टम आपको पता है, डेक्कन एरिया में स्टार्ट किया गया था, है ना। और यहाँ पे भी क्या हो रहा था, क्या होता था, किसानों से डायरेक्टली, डेक्कन राइटवारी में क्या होता है, कोई बीच में जमींदार नहीं होता, सीधे गवर्नमेंट क्या करती है, रेंट लेती है किसान से, पर रेंट बहुत हाई रहता है था, और बीच बीच में सूखा उखा आता था तो भी रेंट कम नहीं होता था, तो किसान बहुत परेशान रहते थे। वो क्या करते थे, साहूकारों से, लाला लोगों से पैसे उठाते थे गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए,
और वो क्या करते, बड़े ब्याज पे, बहुत भारी ब्याज पे लाला लोग उनको वो देते थे, मतलब रेंट, पैसा वगैरह देते थे, और इतना भारी ब्याज वो वापस से किसान कभी चुकता नहीं कर सकते थे, तो उनकी ज़मीन वमीन, उनके फसलें और पशु वशु सारे लाला लोग जब्त कर लेते थे, और ये सारे लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए। फाइनली इन्होंने डेक्कन अपराइजिंग, मतलब डेक्कन रिबेलियन या कुछ भी बोल दो आप, डेक्कन में विद्रोह स्टार्ट हो गया। ये बात है 1875 की। तो इन्होंने मनी लैंडर्स को सोशल बाइकआउट कर दिया, उसके बाद में इनको पीटने लग गए, उनको सोशल बाइकआउट कर दिया, मतलब उन जो लाला लोग थे उनके घरों में कोई काम नहीं करेगा, उनको फल सब्जियां कोई देगा नहीं गांव से, इस तरह का विद्रोह था। मुंडा उलो उलगुलन, ये याद होना चाहिए, बिरसा मुंडा झारखंड के हैं, रांची, रांची वाले रीजन में इन्होंने भी सेम आदिवासियों का एक मूवमेंट था ये, और एक तरह से बिरसा मुंडा ने चलाया था, एक एक दो साल ही चला, 1899 से 1900। बिरसा मुंडा बहुत फेमस नाम है झारखंड का, और बिरसा मुंडा के नाम से ही वहाँ के एयरपोर्ट का नाम भी है बिरसा मुंडा, कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रांची में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है। पागलपंथी भी एक इसी तरह से एक मूवमेंट चला, करम शाह ने चलाया, वही किसानों ने जो परेशान किसान थे उन्होंने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया। सेम फैराजी मूवमेंट भी है, दादू मियाँ ने इसको चलाया, और ये भी जो अंग्रेज जो उनकी ज़मीनों में घुस रहे थे, उनके एरिया में घुस रहे थे, उनके लिए इन्होंने चला। तो मेन चीज़ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये याद होना चाहिए कौन से एरिया में चला और किसने इसको स्टार्ट किया एक तरह से, ठीक है। जैसे फैराजी का पता है दादू मियाँ, पागलपंथी का है करम शाह, मुंडा उलगुलन का है बिरसा मुंडा, डेक्कन का तो पूरे किसान एक साथ थे, संथल का सिद्धू और कानू, ठीक है। और इस तरह से मतलब मापेला मुस्लिम लोग थे, बहुत सारे किसान थे, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी हिस्ट्री की पूरी क्लासेस ख़त्म होती है, इसी के साथ हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। और आशा है कि आप लोग हिस्ट्री में आप लोगों को इंटरेस्ट भी आया होगा, और आप लोग नंबर भी बहुत सारे लेके आओगे, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना।